तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लास्ट क्लास पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो प्रॉपर्टी जो था f(x) dx फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू f of a minus x dx फ्रॉम 0 to a, ये वाला प्रॉपर्टी f(x) dx फ्रॉम 0 to a is equal to f of a minus x into dx from 0 to a, और एक प्रॉपर्टी था f(x) dx from a to b is equal to f of a plus b minus x into dx from a to b। तो ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो प्रॉपर्टी और थोड़ा समझेंगे ये क्वेश्चन करते समय। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखते हैं, आसान सा सवाल है। ओके, x tan x, सवाल लिखो x tan x बाय sec x प्लस tan x इंटू dx, 0 से लेकर पाई। ओके, थोड़ा ये सवाल को समझने का कोशिश करेंगे। ऐसे टाइप का सवाल हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में किए हैं, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जो एक x आ गया है एक्स्ट्रा, ये चीज हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा है। अगर ये x किसी तरीका से हट जाए, अगर ये x को मैं किसी तरीका से हटा लूं, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं बताओ, कि ये tan x by sec x plus tan x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम इंडेफिनेट में किए हैं कि ऊपर नीचे sec x minus tan x मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे हमारा sec square x minus tan square x आ जाए, जिसका वैल्यू की हमारा होता है क्या 1। So that is what I want. So for that I need to remove this x from this place, और x हटाने का तरीका यही होता है ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करके। चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं शुरू में बताया था कि जब ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, इन दैट केस हम क्या करते हैं बताओ, i लेके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सब सवाल। तो ये सवाल भी i लेके स्टार्ट कर देते हैं। चलो, i is equal to this much, this implies I is equal to, this can be written as 0 to pi minus x into tan of pi minus x whole divided by sec pi minus x plus tan pi minus x into dx। तो इन दैट केस हमारा बनेगा क्या बताओ, sec pi minus x और tan pi minus x दोनों माइनस में आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन प्लस में आता है। तो both of these are negative, so we can write here something like this, pi minus x into minus sec x, minus tan x here, minus tan x divided by, in denominator it is minus sec x minus tan x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, they will get cancelled, so that we will get I is equal to 0 से लेकर पाई, this is pi minus x tan x divided by sec x plus tan x into dx। So this is your equation 1, this is your equation 2. Now let us add these two equations so that we will get something like this, I plus I is equal to, राइट हैंड साइड 0 से पाई तक तो है दोनों में, तो खाली ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, x tan x divided by sec x plus tan x plus pi minus x into tan x divided by sec x plus tan x, sec x plus tan x whole into dx actually। ओके ना,
तो इतना बन गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 0 से लेकर पाई x tan x here प्लस पाई tan x माइनस x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x इंटू dx। और ये करते ही हमारा ये जो x tan x get cancelled, so you will be left with this pi tan x by this much. So let us write this. This is 2y here and that side it is pi tan x divided by sec x plus tan x into dx। इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 0 से लेकर पाई। अब यहाँ पे और प्रॉब्लम वाला पार्ट बचा नहीं, वो एक जो प्रॉब्लम कर रहा था वो हट गया। सो दैट आई कैन राइट पाई आउटसाइड कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो दैट वन आई एम डूइंग इन अ सिंगल लाइन। पाई आउटसाइड 0 से लेकर पाई हो गया, ऊपर है tan x पहले से, आई एम मल्टीप्लाइंग sec tan x प्लस sec x या फिर sec x प्लस माइनस tan x इन फैक्ट डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया sec square x minus tan square x into dx। But again we can see this sec square x minus tan square x is 1, so that we'll get something like this, pi into this one we will multiply, we'll get sec x into tan x into dx minus integration of tan square x dx। All of you please tell me what is the integration of tan square x, how to do। ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ चुका है, जिसका इंटीग्रेशन होता है sec x, एंड ये tan square x स्टैंडर्ड में नहीं है। तो what to do for this one? चलो तो let us proceed। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, सेपरेट कर देता हूं इसको। ओके, सो लेट मी राइट हियर समथिंग लाइक दिस, पाई इज इक्वल टू पाई इंटू, यहां से ये आ गया पाई इंटू दिस इज sec x, ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो गया इसका, माइनस दिस वन कैन बी रिटन एज sec square x minus 1 into dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई। ओके, क्योंकि ये पहला का इंटीग्रेशन हो गया है, हम इसमें डाल सकते हैं नीचे 0 ऊपर पाई। So let us put the value now. This is your pi, then this one is sec pi minus sec 0, sec pi minus sec 0 minus this is your tan x minus x from 0 से लेकर पाई। ओके, अच्छा sec पाई कितना होता है, -1, और sec 0 होता है 1। दिस इज पाई इंटू -1 -1। ओके, देन दिस पार्ट माइनस 10 पाई हो गया 0 माइनस दिस इज पाई। ओके, अभी 0 पुट कर देंगे तो दोनों 0 हो गया। So we are getting something like this, pi into this is -2 plus pi, or our final answer is pi into pi minus 2। क्या सभी को समझ में आया ये सवाल? Yes। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अब हम लोग काफी सारे क्वेश्चन कर, बोलो। डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2i था ना, 2i था, सॉरी। दिस इंप्लाइज i is equal to pi by 2 into pi minus 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे कि ये x जो है ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, और उसको हटाने के लिए हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ऑलराइट, सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। काफी सारे क्वेश्चन इसमें काफी आसानी से सॉल्व होगा। और कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखना कि इंटीग्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा होगा, बट इफ वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो अगला सवाल लिखते हैं, ये आसान रहेगा थोड़ा इन कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक तुम लोग मेरे को बता पाओगे कि सर ये अगर होगा तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं तुम लोग मेरे को बताना। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, ये हमारा नेक्स्ट सवाल हो गया। ये सवाल देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इसको हम क्या प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम कौन सा पार्ट है, ये x पार्ट प्रॉब्लम है। अगर मैं x को हटा देता हूं तो हमारा हो जाएगा sin x बाय 1 प्लस sin x, और इस टाइप का क्वेश्चन का अक्रॉस में हम पहला एक्सरसाइज में ही आए हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कर रहे थे। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। अगर ये x हट गया तो ये x हटाना ही हमारा सबसे बड़ा काम है अभी। चलो इसको हटाते हैं, और हटाने का काम कौन करेगा, वो a माइनस x प्लस प्रॉपर्टी करेगा। तो लेट मी राइट इट एज i, देन आई विल प्रोसीड। दिस इंप्लाइज i is equal to, and this is your equation 1, i is equal to 0 से लेकर पाई हो गया, this is pi minus x, then it is sin pi minus x divided by, नीचे हो गया 1 plus sin pi minus x। अच्छा, sin pi minus x कितना होता है, sin x होता है या minus sin x होता है, sin x होता है। तो let me write it something like this, i is equal to 0 से लेकर pi, this is pi minus x into sin x divided by 1 plus sin x। so ये कन्वर्सन हो गया। अभी इक्वेशन 2 करके इसको ऐड कर देता हूं मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। प्लीज टेल मी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो गया, समझ में आया क्या? अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये 0 to pi इधर भी है, इधर भी 0 to pi है, तो I can write 0 to pi here, then we can have x sin x divided by 1 plus sin x plus, this is, मैं इसको मल्टीप्लाई भी साथ में कर देता हूं, pi sin x minus x sin x divided by 1 plus sin x into dx। so this one becomes 2y is equal to integration from 0 से लेकर pi, this is x sin x plus pi sin x minus x sin x divided by 1 plus sin x। so अब पता चल गया होगा कि आगे कैसे हम करेंगे। x sin x कट गया, this pi is constant, I can take it outside and 1 plus sin x को rationalize कर देंगे। so 2i becomes pi outside 0 से लेकर pi, this is sin x into 1 minus sin x here, नीचे आ गया 1 minus sin square x। ओके, इसको रेशनलाइज बोलो। सर थोड़ा सा वो नीचे लिखिए, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। So this is 2i is equal to integration from 0 to pi, this is pi sin x into 1 minus sin x divided by, sorry pi तो मैं बाहर निकाल दिया हूँ, 1 minus sin square x। now it is it visible? yes sir। ओके, तो आगे हम कैसे करेंगे, ये हो गया sin x minus sin square x, नीचे में हो गया हमारा cos square x, ऊपर हो गया sin x minus sin square x, नीचे हो गया हमारा cos square x। तो let me write it, this is pi into integration from 0 से लेकर pi, this is sin x minus sin square x by cos square x into dx। अब ये जो क्वेश्चन है ना, रिड्यूस हो चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि sin x by cos square x हो गया sec x into tan x। आर यू गेटिंग इट?
sin x by cos square x is your sec x into tan x minus sin square x by cos square x is your tan square x. So ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, तो I will not proceed, इसका आगे मैं नहीं करूंगा। अब ये सवाल सुनो, अगर यहाँ पे एक sin x के बजाय खाली x होता तो ये साइन होता नहीं, यहाँ पे साइन होता नहीं है, यहाँ पे ये साइन वाला नहीं होता, तो इन दैट केस क्या होता, 1 माइनस साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स जो कि sec स्क्वायर एक्स होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स होगा। आया समझ में क्या? बोलो। चलो अगला सवाल करते हैं। ये पूरा डिट्टो उतार लेना, उसका पिछला वाला क्वेश्चन जो था sec x into tan x पहला में आया, दूसरा में tan square x आया, तो आंसर विल बी द सेम अगेन। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया हमारा x sin x by 1 plus cos square x into dx, फिर से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सपोज अभी तो सारे क्वेश्चन में करा रहा हूं कि x यहां से हटाऊंगा। अब मान लेते x हट गया, x हटने का बाद मेरे को ये समझाओ कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अगर आप मान लेते मेरा x का वैल्यू हट भी गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, sin x by 1 plus cos square x, कोई आइडिया? t is equal to cos x, सब्स्टिट्यूशन लेके करेंगे, sin x dx dt हो गया। बस यही चीज हमको समझना है कि x हटने से कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये x को रखें क्यों, x को हटा दे, तो लेट अस राइट दैट I is equal to this one, इक्वेशन 1 करते हैं, तो I becomes 0 से लेकर पाई, this is pi minus x sin pi minus x whole divided by 1 plus cos square pi minus x। अब कोई बताएगा मेरे को कि sin pi minus x sin x होता है और cos pi minus x क्या होता है? cos x नहीं, cos x नहीं होता है, वो एक्चुअली माइनस cos x होता है, क्योंकि pi minus x सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसलिए वो माइनस होता है, cos उसमें नेगेटिव होता है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो पता नहीं चल रहा है, माइनस cos x होने का बाद तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इट बिकम sin x, सॉरी cos square x हो जाएगा। ओके, बट इट इज एक्चुअली माइनस cos x। ओके, राइट। दिस इंप्लाइज I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई, दिस इज पाई माइनस x, दिस इज sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos square x into dx, इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि ये x हटाने का तरीका क्या होता है। हमको अगर वो x रख के क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है तो x हटा देंगे, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो x हटाने का यही तरीका है। ओके, तो अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ऑलराइट, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जरा देख के बताओ क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड तो 2y हो गया, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई, दिस इज x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos square x प्लस दिस वन इज, अगर मैं पाई इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, पाई sin x माइनस x sin x बाय 1 प्लस cos square x into dx। ओके ना, now let us take LCM। तो 2y is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई हो गया। अब आगे जो होगा x sin x प्लस पाई sin x माइनस x sin x बाय 1 प्लस cos square x dx। अच्छा, क्योंकि अभी ये x x कैंसिल हो चुका है एंड
एट द सेम टाइम हमारा क्या हो गया, ये पाई बाहर आ जाएगा, लेकिन रेशनलाइज ये क्वेश्चन में तो हमको करना नहीं है, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो फिर सब्स्टिट्यूशन का जो फंडा है उसी को यूज करेंगे। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, याद होगा हमको क्या क्या करना होता है ना। पहले t इज इक्वल टू जो लेना है लिखते हैं, उसके बाद dt निकालते हैं, उसके बाद dt बाई dx, इनफैक्ट x और t सेपरेट करते हैं। उसके बाद एक और काम होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्या होता है वो, x इज इक्वल टू 0 होने से क्या होगा निकालते हैं, x इक्वल टू पाई होने से क्या होगा निकालते हैं, क्योंकि अभी t में चलेगा सब। तो ये एक्स्ट्रा काम करना भूलना मत, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या बचता है उसको लिख देते हैं, 2y इज इक्वल टू पाई, आउटसाइड आ गया 0 से लेकर, विजिबल, टू आई इज इक्वल टू पाई बाहर आ गया 0 से लेकर पाई, दिस वन इज sin x बाय 1 प्लस cos x इंटू dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू cos x लेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो dt इज इक्वल टू sin x इंटू dx माइनस dt, इनफैक्ट sin x इंटू dx। तो ये हमारा हाफ आधा काम हुआ है। ओके, हाफ डन। पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन का, x इज इक्वल टू 0 होने से t इज इक्वल टू कितना हो रहा है बताओ, cos 0 1 होता है। x इज इक्वल टू पाई होने से t इज इक्वल टू होता है cos पाई, जो कि -1 होता है। So these are the substitutions that we are going to use in this particular question. Okay, let me write I here. So this is pi by 2. हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, बीच में करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। Now this integration is from what to what now बताओ, नीचे हमारा 0 था, तो 0 होने से तो 1 आ रहा है, और ऊपर था हमारा पाई, तो इट इज -1। गड़ी, ओके। अब आगे sin x into ds के लिए माइनस dt लिखा गया है, इट इज माइनस dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइन, ये समझ आ गया। अब आगे क्या करें, सो I इज इक्वल टू दिस वन इज पाई बाय 2। सी, हम जब इंटीग्रेशन करते आ रहे थे अभी तक, नीचे में छोटा था ऊपर में बड़ा था, अब यहाँ पे नीचे छोटा बड़ा है ऊपर छोटा है। तो हम प्रॉपर्टी एक तो पढ़ाए हैं कि अगर नीचे और ऊपर अलग अलग वैल्यू है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं, लेकिन उल्टा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है, मतलब एक माइनस बाहर देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि फिलहाल पहले से एक माइनस रखा हुआ है, एक माइनस और डालेंगे हम तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा मिलेगा कुछ ऐसा, -1 से 1 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं ये वाला लाइन? अभी तक तो सब सही चल रहा था, सब जैसे मैं कर रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन ये लाइन में कुछ नया किया हूं। क्या ये लाइन समझ में आया? बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हम चेंज कर दिए, विथ ए नेगेटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि एक तो माइनस पहले से है तो हम उसीलिए उसको प्लस कर दिए। सो we'll get something like this now, pi by 2, this is tan inverse t, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है tan inverse t का, from -1 से लेकर 1। so we'll get what now, pi by 2 into tan inverse 1 minus tan inverse -1। ओके, सो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है, कोई बताओगे मेरे को? पाई बाय 4। और tan इनवर्स -1 का वैल्यू? पहले माइनस बाहर कर देना, पहले माइनस बाहर कर देना, क्योंकि tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो माइनस बाहर कर दोगे तो प्लस हो गया, फिर tan इनवर्स 1 फिर से आ गया, पाई बाय 4। So the pi by 2 into pi by 2 is your answer, जो कि हो गया pi square by 4। बताओ समझ में आया?
बोलो। यस। ऑलराइट, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को बताना कि हम क्या करेंगे। एक लाइन में बताऊंगा, उसके बाद मेरे को बोलोगे कि सर हम इसको ऐसे करेंगे। तो जिस चीज के लिए प्रॉब्लम होगा उसको हटाने का तरीका मैं बताऊंगा, फिर बताना कि सर हम इसको ऐसे करेंगे। चलो लिखो, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेकर पाई बाय 2। अभी तक हम लिख रहे थे 0 से लेकर पाई, अभी हम लिख रहे हैं 0 से लेकर पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर पाई हो या पाई बाय 2 हो, एक ही प्रोसेस में चलेगा। अच्छा, मान लेते ये सवाल से मैं ऊपर का साइन स्क्वायर एक्स हटा दिया। अगर मैं ऊपर का साइन स्क्वायर एक्स हटा दिया तो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो कोई मेरे को बताओ कि 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताओ। 1 by root 2 मल्टीप्लाई करेंगे, root 2 डिवाइड करेंगे। यस, दैट वन वी कैन डू। एंड व्हाट एल्स, और क्या कर सकते हैं, और क्या प्रोसीजर हो सकता है? हाँ, so these are the two methods with which we can do this question। एक हो गया क्या, नीचे में जो sin x plus cos x है उसको खाली sin x में या खाली cos x में लिख दे। ओके, that is one process। The other process is what, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, sin x को लिख सकते हैं 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2, और cos x को लिख सकते हैं 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। दोनों मेथड में ही ये हो जाएगा। ओके, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, पहला वाला को ही प्रेफर करते हैं, मान लेते हैं। वो थोड़ा लंबा होगा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन लेके उसमें करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पहला मेथड में कर लेते हैं। रूट 2 मल्टीप्लाई करके रूट 2 डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम किस पार्ट के लिए हुआ मैं बताया, जो 1 बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के लिए, 1 बाय sin x प्लस cos x के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये sin स्क्वायर x। तो हटाओ, इसको हटाएंगे कैसे, फिर से ही प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो अभी cos स्क्वायर x हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वो सारे क्वेश्चन आई से स्टार्ट होता है, तो इसको भी आई से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय दिस इज sin x प्लस cos x into dx। ओके, सो इट मेक्स इट 0, oh sorry, नीचे में भी हमारा होना चाहिए प्रॉपर्टी ना, sin पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x इंटू dx। ओके, तो अब हो गया फिर से 0 से लेकर पाई बाय 2 sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x, sin पाई बाय 2 माइनस x cos x होता है, उसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x हो गया। cos स्क्वायर x बाय नीचे ये sin पाई बाय 2 माइनस x मतलब cos x हो गया प्लस sin x हो गया into dx, इक्वेशन नंबर 2। बट आई कैन सी कि ये जो गिवन क्वेश्चन है और जो मेरे को मिला है वो दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, प्लस में आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में सेम है। तो ऐड करते हैं जैसे सारे क्वेश्चन में अभी तक करते आ रहे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। बताओ, 2y is in left hand side, right hand side 0 से लेकर pi by 2, it is your sin square x by sin x plus cos x dx plus फिर से 0 से लेकर pi by 2, this is cos square x by sin x plus cos x into dx।
सो दिस इज 2y इंटीग्रेशन फ्रॉम, और ऐसे क्यों लिखे, एक बार ही लिख देते हैं। ओके, अब ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर हो गया हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, नीचे हो गया हमारा कितना sin x प्लस cos x इंटू dx। दिस इज फ्रॉम 0 से लेकर π/2। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? बोलो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये 1 हो गया, ये sin x प्लस cos x हो गया। मैं उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूं इस लाइन में। 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2, ऊपर में 1, नीचे में जैसे कोई बोला कि यहाँ पे √2, सुमित बोला शायद √2 मल्टीप्लाई करेंगे, √2 डिवाइड करेंगे, तो √2 मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 1/√2 इंटू sin x प्लस 1/√2 इंटू cos x इंटू dx। ओके, तो ये प्रोसेस बताया गया है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में, स्पेशल केसेस dx by a sin x plus b cos x होने से हम ऐसा करते हैं। So I is equal to, say this is 1/2 इंटीग्रेशन 1/2√2, इनफैक्ट ये I था तो इधर 2 डिवाइड होके आ गया, ये √2 बाहर आ गया। दिस इज 1/sin, डायरेक्ट लिख रहा हूं, x प्लस π/4 या फिर π/4 प्लस x, 0 से लेकर π/2। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये x प्लस π/4 कैसे हुआ, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b करोगे तो ऐसा। sin को ऊपर लेंगे तो क्या होगा, cosec, तो I is equal to 1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस π/4 इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2। तो मेरे को बताओ कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log cosec x minus cot x। हाँ, तो लिखते हैं, तो I is equal to 1/2√2 log cosec x, मतलब cosec x प्लस π/4 माइनस cot x प्लस π/4। ओके, एक दूसरा फॉर्मूला भी इसके लिए था, याद है किसी को? log 10x/2। हाँ, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे स्कूल वाला एग्जाम में, जेई के लिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसको यूज करोगे। दिस इज 0 से लेकर π/2। अब वैल्यू डालने का कोशिश करते हैं, तो दिस इज 1/2√2 यू आर गेटिंग इन राइट हैंड साइड, सॉरी बाहर में। नाउ दिस कम्स समथिंग लाइक दिस, log, ओके, cosec π/2 प्लस π/4, मतलब cosec 90 प्लस थीटा होता है कितना, sec थीटा। cosec 90 प्लस थीटा होता है sec थीटा, sec π/4, sec π/4 होता है √2 माइनस cot π/2 प्लस π/4, cot π/2 प्लस π/4 होता है माइनस 10 π/4, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 π/4 होता है 1। सो दिस इज log √2 प्लस 1, फिर माइनस हो गया log, अभी हम डालेंगे π/2 डाल दिए, 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो इट इज cosec π/4, cosec π/4 मतलब √2 माइनस cot π/4 1। So we are getting this much, और अगर मैं इसको एक लाइन और लिख लूं तो we will get 1/√2 log √2 plus 1/√2 minus 1, but this can also be simplified further। इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं क्या आएगा बताओ, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, और रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये तो 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, वो होल स्क्वायर आगे आ सकता है, 1/√2 log √2 plus 1 इज योर फाइनल आंसर हो सकता है, ये भी मिल सकता है, सिंप्लीफाई करके वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। बताओ समझ में आया? इसमें तो प्लस ही नहीं लिखते हैं। ओह, मैं गड़बड़ कर दिया ना, लिखने का क्या जरूरत है, मैं गलत लिखा था। क्लियर? थोड़ा अक्षर मैनेज हो गया। अच्छा, समझ में आया सवाल? अच्छा सवाल था ये एग्जाम के लिए।
बता दूं, सपोज क्वेश्चन में होता कुछ ऐसा जो कि डीपीपी में होगा, तो क्या करोगे? sin स्क्वायर x बाय sin x प्लस cos x प्लस 1 होता तो क्या करोगे? फिर से वही बात, हटा दोगे पहले ये sin स्क्वायर x। अच्छा ये सवाल ना sin स्क्वायर x में भी हो सकता ऊपर में, और ऊपर में cos स्क्वायर x होगा तो भी तो सेम आंसर यू विल गेट। अगर ऊपर में cos स्क्वायर x होगा तो उसमें भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, प्रोसीजर भी पूरा सेम ही होगा। तो sin स्क्वायर x में भी हो सकता है, ये cos स्क्वायर x में भी हो सकता है। एनीवे अब मेरे को बताओ कि अगर ये सवाल ऐसा हो गया, नीचे में +1 आ गया, तो ये फंडा यूज नहीं करेंगे, ये वाला फंडा यूज नहीं करेंगे, वो जो सेकंड मेथड बताया गया था उसमें करोगे। सेकंड मतलब समझ रहे हो तुम लोग क्या है? बताओ। हाँ वही वाला तो यूज करना है तुमको और करना है। क्लियर हुआ? तो ये सवाल डीपीपी में होगा, थोड़ा लंबा होगा, उसको वो पुट करने का फिर उसको क्या नाम है, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखो, फिर ऐसा है x sin x cos x, x sin x into cos x by sin to the power 4x plus cos to the power 4x। इसे बहुत सारे क्वेश्चन का एक्रॉस में तुम लोग आ रहे हो, जो क्वेश्चन की हम लोग पहले कर चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर ये x नहीं होता, अगर x नहीं होता तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। तो मेरे को बताओ, ये सवाल में सोचो कि x नहीं है, जस्ट इमेजिन कि दिस x इज नॉट प्रेजेंट और मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? डिवाइडेड बाय cos to the power 4x। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम cos to the power 4x डिवाइड कर देंगे, फिर हम tan स्क्वायर x को t ले लेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इसका आंसर दे रहे हो और फ्लुएंटली दे रहे हो, ओके? क्योंकि ये याद होना चाहिए कि इसको हम कैसे करते थे इंडेफिनेट में। ये समव्हाट इक्विवेलेंट टू इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही हम कर रहे हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक टाइप का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ओके ना? चलो ये सवाल करते हैं। करने के लिए फिर वही बात है कि x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए हमको i लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। This implies I is equal to integration from 0 से लेकर pi by 2. This is pi by 2 minus x into sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x. I think सभी को समझ में आ रहा है आराम से ये सब चीज क्या हो रहा है। डिवाइड बाय नीचे sin to the power 4 pi by 2 minus x into cos to the power plus cos to the power 4 pi by 2 minus x into dx। अब सबको पता है कि sin 90 minus theta cos theta होता है और cos 90 minus theta sin theta होता है। तो अगर मैं उसको यूज करूं तो I will get something like this, pi by 2 minus x into ये हो गया हमारा cos x, ये हो गया हमारा sin x, by ये हो गया हमारा cos to the power 4x plus sin to the power 4x into dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर pi by 2, ओके? गेटिंग इट? ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 बना। दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। थोड़ा डायरेक्ट लिखने का कोशिश करते हैं क्योंकि लंबा होते जा रहा है। दोनों को ऐड कर दे रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम दोनों का तो ही आने वाला है, ऊपर वाला डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो x sin x into cos x, यू कैन राइट द कंप्लीट स्टेप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं।
इंटू π/2 sin x इंटू cos x माइनस 1 sin x इंटू cos x। ऐसे डायरेक्ट लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट इन एग्जाम ऑल्सो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। cos टू द पावर 4x इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2। अब ये जो चीज है आ चुका है, उसमें जो हम बता रहे थे किसमें कि sin x इंटू cos x बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। एंड सबको पता चल चुका है कि हम इसको कैसे करने वाले हैं, फिर भी उसको मैं नेक्स्ट टाइम में लिखाऊंगा। बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है ये कैसे बनना है ये। अब क्योंकि cos टू द पावर 4x डिवाइड करना है तो मैं लिख रहा हूं 0 से लेकर π/2, ये पाई बाहर है, दिस इज sin x बाय cos टू द पावर 4x into cos x, sin x into cos x by cos to the power 4x divided by sin to the power 4x by cos to the power 4x plus cos to the power 4x by cos to the power 4x into dx। बाहर में π/2 होगा। π/2 होगा तब जब i लिखेंगे, अभी तक तो i2 आई है, इसको i करूंगा तो π/2 कर दूंगा। π/2 हो, पहले से π/2 है, अच्छा पहले से π/2 है, सॉरी ये π/2 है, मेरा माइंड में वो बैठ गया क्योंकि पाई में हम कर रहे थे। ठीक है π/2 ही पहले होगा। तो i इज इक्वल टू π/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा, एक तो cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos 2x बचेगा, sin x by cos x हो जाएगा tan x और cos square x एक तो बचा होगा जो हो जाएगा sec square x डिवाइड बाय नीचे 10 to the power 4x plus 1 into dx। अब इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लेना है। सब्स्टिट्यूशन में जो जो स्टेप होता है सारे स्टेप हमको लिखना है। t is equal to tan square x, तो अगर मैं dt by dx करूं तो आएगा 2 tan x, पहले tan square x का हो गया 2 tan x, डेरिवेटिव है बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इनटू tan x का हो गया हमारा sec square x, तो हमारा dt by 2 हो जाएगा tan x इंटू sec square x इंटू dx। लेकिन क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इतना तक खत्म नहीं हुआ सब्स्टिट्यूशन का मेथड, कुछ और भी साथ में हमको करना पड़ता है। एंड व्हाट इज इट, ये वैल्यू भी चेंज करना पड़ता है। लेट अस चेंज इट नाउ। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 होगा जो कि 0 होता है। अगर x इज इक्वल टू π/2 है तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/2 होगा, tan π/2 इंफिनिटी होता है तो इंफिनिटी का स्क्वायर भी हम इंफिनिटी ही लिखते हैं। तो अब हम यहां तक पहुंच गए, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब इसको अगर मैं पुट कर दूं तो हमको कुछ ऐसे मिलने वाला है, π/4 tan x into sec square x into dx हो गया हमारा dt by 2 and it becomes t square plus 1 and this is 0 से लेकर इनफाइनाइट। बोलो समझ में आया ये पार्ट अभी तक? तो π/4 बाहर आ गया, सॉरी बाहर है ही, 1/2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये 1/2 कहां से आया पता चल गया होगा, ये बाय 2 जो है बाकी उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है, tan इनवर्स t फ्रॉम 0 से लेकर इनफिनाइट, दैट इज योर π/8, दिस इज tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। अब कोई बताओगे मेरे को कि tan इनवर्स इनफिनिट कितना होता है? π/2 माइनस 0, आंसर हो गया π²/16। बोलो समझ में आया क्वेश्चन?
ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दोनों को 5% क्या सोचो मुझे अगला क्वेश्चन लिखो। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए कैसे एक्स हटाते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। ये उसमें दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगा। चलो इसको छोड़ते हैं। और एक प्रॉपर्टी, ये x का ऊपर क्वेश्चन नहीं है, उसमें एक और प्रॉपर्टी भी यूज होगा तो उसको नहीं करेंगे अभी। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन लिखो कुछ ऐसा, sin x माइनस cos x। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 इंटू dx। अब हमारा दिमाग में ये सवाल आएगा कैसे, मतलब ये क्वेश्चन में ये माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी हमारा दिमाग में कैसे आएगा। इसका पिछला क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि वो एक्स हटेगा तो फट से निकल जा रहा है, इसीलिए वो सब आ गया। लास्ट क्लास जो हम लोग किए थे उसमें समझ में आ रहा था कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस एक्स करने से 1 हो जा रहा था काफी सारे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिमाग में कैसे आएगा कि a माइनस एक्स करे तो हमको फायदा मिलने वाला है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि a माइनस एक्स करने वाला का उसमें करोगे जहां पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में होता है, कभी कभी इनवर्स में होता है, कभी कभी लॉग में होता है। जब कुछ फायदा हमको मिलता है दिखाई देगा तो होगा। सो यू कैन सी हियर, ये क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने का कोशिश करूंगा, पहले तो इंडेफिनिट सोच के निकालने का कोशिश करूंगा, ये तो काफी डिफिकल्टी आएगा इसमें। एक तो हम सोच सकते हैं ये क्वेश्चन को करने के लिए sin x माइनस cos x है तो वो किसका डेरिवेटिव है वो चीज लाने का कोशिश करेंगे, फिर sin x इंटू cos x का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। लेकिन वो तरीका तो बहुत लंबा हो जाएगा फॉर दिस टाइम, फॉर द टाइम में। ये क्वेश्चन में अगर मैं a माइनस x वाला प्रॉपर्टी लगाता हूं, जस्ट सी व्हाट वी गेट। ये sin x जो है cos x हो जाएगा, ये cos x जो है ये sin x हो जाएगा, नीचे जैसा का तैसा रहेगा। नीचे वाला में कोई चेंज नहीं हो रहा, ऊपर में हल्का फुल्का चेंज हो रहा है। और मजे की बात है कि जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो पूरा कट जाएगा ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे sin x माइनस cos x है तो वहां पे cos x माइनस sin x आएगा, और ऊपर में कट गया तो ऊपर में 0 हो गया। 0 बाय एनीथिंग इज 0, जो मेरे को पता है 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो इसीलिए आंसर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में 0 इंटू dx आएगा। तो दैट इज हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड। तो लिख सकते हैं। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसी का ऊपर बेस करके करेंगे कि f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x जब करेंगे वो 0 हो जा रहा है। चलो लिखो दिस वन। ऑलराइट, तो इसको क्या करेंगे, हाँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 sin π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x by 1 plus sin π/2 माइनस x into cos π/2 माइनस x। तुम लोग मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन में हम ऐसा क्या चीज मिस कर रहे हैं जो सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, यहाँ पे जो नहीं किया हूं मैं अभी तक। I is equals to, हाँ, I is equal to equation 1, then this I is equal to 0 से लेकर π/2, this one is cos x minus sin x by 1 plus cos x into sin x into dx। अब ये डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, मत बोलना कि सर sin x cos x है और यहाँ पे cos x sin x है। बात तो एक ही है, a into b करो या b into a करो, ट्रिगोनोमेट्री में बात दोनों में एक ही होता है। तो this is your equation 2, so we can add these two equation now। equation 1 plus equation 2, 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 2i लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 0 से π/2 sin x
minus cos x by 1 plus sin x into cos x plus यहाँ पे cos x minus sin x, cos x minus sin x by 1 plus sin x into cos x whole into dx। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 0 से लेकर पाई बाय 2 हो गया। दिस इज 1 प्लस sin x into cos x हो गया। ऊपर हमारा आ गया sin x minus cos x plus cos x minus sin x into dx। So 2y is equal to 0 into dx, 0 into ds का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कितना होता है रे? 0 into ds का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कितना होता है? बोल नहीं रहे हो? x नहीं होता है। s का डेरिवेटिव क्या 0 होता है? बोलो कोई। 0 into ds का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कितना? आदित्य? 0 नहीं, 0 नहीं होता है। तो C होगा। हाँ, c होगा। 0 into ds का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन c होगा। भूल गया होगा तुम लोग। चलो लिखो, अगला सवाल लिखो। sin 2x log 10x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू लेकर पाई बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेते हैं मेरे को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में दिया है, तो मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट टू डू? मान लेते हैं बाय पार्ट्स करोगे, ठीक है, इसको बाय पार्ट्स करेंगे। लेकिन हम अगर इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत आसानी से इसका वैल्यू निकलेगा अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखते हैं ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कैसे निकलता है आसानी से। तो I इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2। जरा बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? यही a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी ही मैं यूज कर रहा हूं। जरा बताओ मेरे को कि यहाँ पे हम क्या लिखें? बोलो। साइन नहीं, लिखा है क्या? 2x, साइन 2x। तो 2 तो रहेगा अपना जगह में, साथ में s के जगह में पाई बाय 2 माइनस x। सो दिस इज व्हाट वी विल डू इनटू log tan पाई बाय 2 माइनस x इनटू dx। क्या सबको समझ में आया तक? बोलो। यस सर। ओके, तब हम ऐड करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो पाई माइनस 2x आ गया। लॉग, अब ये जो है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है। अब बात यहां पे आके अटक गया, वो वाला पार्ट तो चेंज हो गया, ये वाला पार्ट को हमको चेंज करना है। पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? पाई माइनस 2x। सेकंड क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। सो दिस इज sin 2x log cot x dx। इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 1 ये था। तो 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2y आ गया, राइट हैंड साइड sin 2x log 10x, sin 2x log 10x plus sin 2x
log cot x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं? बताओ। लिख सकता हूं कि नहीं रे? नहीं समझ पा रहे हो क्या? यस सर, लिख सकते। हाँ, तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा? इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो sin 2s में कॉमन ले लूंगा। sin 2s कॉमन लेने का बाद बचेगा log 10x प्लस log cot x। अब आपको हमको सोचना है कि इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें। log 10x प्लस log cot x हो गया। अच्छा, तो फिर log का फॉर्मूला आ गया ना, log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है? log ab होता है, तो 10x into cot x हो जाएगा। तो 2i is equal to sin 2x into log 10x into cot x। अच्छा, 10x into cot x का वैल्यू कितना होता है? log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो फिर से ये 0 बन गया। तो 2i is equal to 0 into dx from 0 से लेकर पाई बाय 2 as log 1 is equal to 0। तो i का वैल्यू हो गया कितना? 0। बोलो, समझ में आया है क्वेश्चन? ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग चाहेंगे तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, इतना लंबा ना करके, क्योंकि सारे क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा तो इसमें भी ऐड करके मैं दिखा दिया, लेकिन मैं चाहूंगा तो कुछ ऐसा भी कर सकता हूं। ओके, सी ये वाला लाइन देखो, cot x लिखा है, cot x यहां पे है, यहां पे मैं उसको क्या करूंगा? 10x to the power -1 कर दूंगा। कैन आई डू इट? 1/10x होता है ना cot x, तो 10x to the power -1 कर दूंगा। तो उसके बाद क्या हो गया? log a to the power b का फॉर्मूला लगा लूंगा, log a to the power b। log a to the power b करूंगा तो क्या होगा? b log a, तो -1 आगे आ जाएगा। तो I will be minus sin 2x log 10x into dx 0 से लेकर पाई बाय 2। कर सकता हूं ना बेटा? अब ये माइनस का अगर बाहर कर दोगे तो ये वाला पार्ट i है, मतलब i is equal to minus i, तो इसको इधर ले आऊंगा तो 2i is equal to 0 implies i is equal to 0। तो काफी सारे क्वेश्चन हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐड करने का प्रोसेस भी है, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो i का टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इन दैट केस ये क्वेश्चन यहां से यहां तक लंबा नहीं खींचेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बोलो, समझ में आया सवाल? बताना पड़ेगा समझ में आया कि नहीं। आ गया? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल फिर से है। log 3 plus 4 cos x divided by 3 plus 4 sin x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2। सबसे वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सोच के करें, लेकिन डिफिनेट इंटीग्रेशन करने से फायदा क्या होगा देखते हैं। ये बड़ा प्रॉपर्टी अभी अगर यूज करेंगे तो दिस प्लस दिस, सॉरी दिस वन यहाँ पे पुट हो जाएगा तो ये sin x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। फिर दोनों को अगर मिला देंगे तो log a into b हो जाएगा। log a into b का वैल्यू हो गया कितना? सॉरी log a plus log b, दैट इज log a into b हो जाएगा, O1 हो जाएगा।
आंसर विल बी 0। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। आई से स्टार्ट करते हैं। अरे समझ में आया मैं प्रोसीड्यूर जब बताया इसका? दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 log 3 plus 4 cos π/2 minus x by 3 plus 4 sin π/2 minus x into dx। ओके, इतना तक समझ में आया? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 log 3 plus 4 sin x by 3 plus 4 cos x into dx। ये ऐड करने का प्रोसेस तो मैं बता ही दिया। अब अगर इसको ऐड करने का प्रोसेस पे ना करूं तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, पावर -1 कर दूंगा। वैसे करके देखते हैं ये क्वेश्चन। I इज इक्वल टू log 3 plus 4 cos x by 3 plus 4 sin x to the power -1 into dx। रेसिप्रोकल होगा तो मतलब -1 होता है पावर। ऐड भी मैं कर सकता हूं और इस मेथड में करने के लिए इक्वेशन 1 का भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये बन जा रहा है। ओके, आगे ये माइनस जो है आगे आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू माइनस log 3 plus 4 cos x by 3 plus 4 sin x into dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2। बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? तो I इज इक्वल टू माइनस I, 2I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0। बोलो, क्लियर है यहां तक? लिख, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, log 1/x minus 1 log 1/x minus 1 into dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। ओके, ये हमको दिया है सवाल और बोला है कि इसका वैल्यू प्रूव करके दिखाओ कितना है। ऑलराइट, इसका वैल्यू 0 है बोल के प्रूव करके दिखाओ। इनफैक्ट या वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ओके, सो सी व्हाट वी विल डू। ये क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, देखते हैं। थोड़ा आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा ना, क्या नाम है बताओ, 1 का वैल्यू a - s करके, हमको कुछ रिलेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से हमको कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अगर एलसीएम ले लूं तो कुछ हमको दिखाई देगा, क्योंकि अब अभी तो 1/x - 1 है। अगर मैं 1 डाल दूंगा, 1 - s कर दूंगा तो कुछ दिखाई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको एलसीएम ले लूं तो हमको क्या मिलता है, देखो, इज इक्वल टू log 1 - x by x into dx। एंड अब देखो, अगर मैं 1 - x डालता हूं तो न्यूमरेटर में x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 - x आ जाएगा। तो मतलब फिर से ये और वो जो निकला है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फिर उसको हम कर सकते हैं ऐड करके या फिर पावर -1 करके कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। I इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 log 1 - x by x into dx। इक्वेशन 1 कर देता हूं मैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 log 1 - x के जगह में आ जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स इंटू dx। खत्म। अब ये जो है ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो इट विल बी x बाय 1 माइनस एक्स। तो I इज इक्वल टू लॉग x बाय 1 माइनस एक्स इंटू dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। दिस इज इक्वेशन 2। क्या सभी को समझ में आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2? अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमको क्या मिलता है देखते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। कुछ नया तो नहीं कर रहे, तो सबको समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन में तो ऐसे ही कर रहे हैं, या तो ऐड करेंगे या फिर इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। दोनों मेथड में बता दिया, ये दोनों को ऐड करते हैं। 2y is equal to integration from 0 to 1 log 1 minus x by x plus log x by 1 minus x into dx। So 2y is equal to क्या होगा, log this is 1 minus x by x into x by 1 minus x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। So 2y is equal to log 1 into dx फ्रॉम 0 से लेकर 1। तो 2y का वैल्यू इतना हो गया, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो 2y is equal to 0 into dx, 0 into dx, 0 से लेकर 1, तो I का वैल्यू हो गया क्या, 0। बताओ समझ में आया सबको? ओके, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहाँ पे और है, बता रहा हूं मैं। इसको मिटा रहा हूं पहले। ओके, लिखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x into dx। ये क्वेश्चन करने का तरीका तो हो सकता है कुछ ऐसा भी, क्या कि 2 log sin x है तो इसको log sin square x किया जा सकता है। बताओ, log sin square x कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको log sin 2x के जगह में 2 sin x into cos x कर सकते हैं, है ना। अगर वैसे करेंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा log sin square x by 2 sin x, मतलब कुछ ऐसा sin square x by नीचे 2 sin x into cos x ऐसा आएगा। एक तो sin x कट जाएगा और हो जाएगा हाफ tan x, मतलब log हाफ tan x। तो फिर उस प्रॉपर्टी को डाल देंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये हाफ जो दिक्कत दिलाएगा। तो वो केस में हम क्या करेंगे, log a प्लस log b करके कर सकते हैं। log a प्लस log b अगर कर देंगे तो इन दैट केस हमारा मिलेगा क्या, बताओ, log हाफ प्लस log 10x। तो log 10x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, उस मेथड में कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूं, दिस पार्ट sin 2x को 2 sin x into cos x, 2 sin, मैं एक काम करता हूं, दोनों मेथड में बता देता हूं, हो सकता है ये मेथड तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूं देखते हैं। दूसरा, ये दोनों मेथड में करके देखेंगे। पहले ये जो मेथड बताया उसमें बताता हूं। इज इक्वल टू log, स्टेप मिस करके लिख रहा हूं, sin square x by 2 sin x into cos x dx
0 से लेकर π/2। तो ये इसके साथ कट गया, हमको मिला log 1/2 10x इंटू dx, 0 से लेकर π/2। और ये हमको मिल गया क्या, log 1/2 इंटू dx, 0 से लेकर π/2 माइनस log 10x इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, that one becomes log हाफ बाहर आ गया, बोलो बीच में तो प्लस होगा ना। अच्छा, ये जगह प्लस होगा, ठीक। log हाफ बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन x हो गया फ्रॉम 0 से लेकर π/2 प्लस दैट वन इज आई सपोज, उसको इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, π/2 log हाफ प्लस i, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब i का वैल्यू हम निकालेंगे, i इज इक्वल टू log tan x dx 0 से लेकर π/2, तो i इज इक्वल टू log tan π/2 माइनस x dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2, so i is equal to log cot x dx 0 से लेकर π/2। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, क्योंकि इक्वेशन 1 हम पहले से लिख चुके हैं। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो i प्लस i हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 log 10x प्लस log cot x इंटू dx। सो 2y का वैल्यू हो गया 0 से लेकर π/2 log 10x इंटू cot x इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2 हो गया। अब ये तो वहां 0 हो गया, तो i का वैल्यू 0 हो गया, बोलो। इक्वेशन 2 थोड़ा दिख नहीं रहा है। इक्वेशन 2 नहीं दिख रहा है, हाँ ऊपर हो गया थोड़ा, तो उसको मैं इस साइड में लिखना हूं, इक्वेशन 2 को मैं इस साइड लिखना हूं, जो आई लिया हूं दैट इज इक्वेशन 2, मैं उसको ब्लैक में लिख रहा हूं, है ना। i इज इक्वल टू log 10x dx इक्वेशन 1, अभी दिखाई दिया क्या, यस सर। ये इक्वेशन 2 है। ओके, थोड़ा ऊपर लिख दिया था। चलो, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐड कर दिया तो i का वैल्यू 0 हो गया। तो फाइनल लाइन हम लिख सकते हैं, therefore इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू dx इज इक्वल टू, यही वाला आंसर है, π/2 log 1/2, साथ में एक तो प्लस i भी था, i का वैल्यू तो 0 निकल गया, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, इस मेथड में समझ में आ गया सबको। थोड़ा ये लंबा खींच रहा है ये मेथड, हम इसको थोड़ा, इससे समझ में आ गया। हाँ ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग मेथड में करने का कोशिश करते हैं। ये मेथड हो गया ना, मिटा रहा हूं इसको भी, दूसरा मेथड, ये मेथड 1 था, दिस इज मेथड 1। ओके, अब हम इसको मेथड 2 में करेंगे। इसी चीज को मेथड 2 में करेंगे। देखो मेथड 2 में ये क्वेश्चन शायद थोड़ा जल्दी होगा, अगर कहीं पे मैं स्टेप स्किप कर दूं तो
तो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 टू log sin x माइनस log 2 into sin x into cos x into dx, which I can write 2 log sin x minus log 2 minus log sin x minus log cos x into dx। सब कोई बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। log a b c will be log a plus log b plus log c, लेकिन क्योंकि माइनस है तो सारे के सारे माइनस में आ गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ 2x है, ये x है। 2x minus x, 2x minus x क्या होता है? x होता है। तो इसको लिख देंगे क्या? log sin x। साथ में मैं सेपरेट भी कर दे रहा हूं, इज इक्वल टू log sin x dx। ये वो हो गया जो अंडरलाइन हुआ है ये दोनों के लिए, माइनस ये वाला लिखते हैं log 2 into dx from 0 से पाई बाय 2, ओके, माइनस 0 to पाई बाय 2 log cos x into dx। अब हमको फायदा क्या मिल गया? देखो अब हमारा फायदा क्या मिल गया कि ये वाला पार्ट को मैं चाहूंगा ना आराम से कर सकता हूं log sin x। क्यों? पाई बाय 2 माइनस से यहां पे डाल दूंगा तो इट विल बी log sin x, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा उसके बाद। तो यही वाला पार्ट का खाली इंटीग्रेशन निकालना है जो कि हमारा फाइनल आंसर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन निकालना काफी आसान है। क्यों? log 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, खाली ds का इंटीग्रेशन निकालना है। दैट इज व्हाई इस मेथड में क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। तो लिखते हैं इज इक्वल टू, आगे वाला लाइन इज इक्वल टू log sin x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 माइनस ये log 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन x हो गया फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, माइनस ये वाला पार्ट को मैं चेंज कर दूंगा log cos पाई बाय 2 माइनस x इंटू dx, 0 से लेकर पाई बाय 2। बताओ सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? आना चाहिए, कोई तो नया चीज हुआ नहीं, नया चीज तो हुआ नहीं यहाँ पे। इज इक्वल टू दिस इज log sin x dx 0 से लेकर पाई बाय 2 माइनस दिस इज log 2 इनटू पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस 0 से पाई बाय 2 log sin x into dx। गेटिंग इट? अब ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमको मिल गया आंसर माइनस पाई बाय 2 log 2। इसका पिछला वाला में मिला था क्या? पाई बाय 2 log हाफ मिला था ना, थोड़ा चेंज हो गया, चेंज करते हैं, ये माइनस को 2 का पावर पे चढ़ा देते हैं, पाई बाय 2 log 2 to the power minus 1 is equal to पाई बाय 2 log 1 by 2। बोलो समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मैं बोलूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड का एग्जाम के लिए, ओके ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल मैं कराऊंगा जो, और इसमें प्रॉपर्टी देखो काफी इंटरेस्टिंग वे में यूज होता है। लिखते हैं log 1 plus x by 1 plus x square into dx 0 से लेकर 1
सो क्वेश्चन में इसको एक्चुअली क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोलता है कि प्रूव करो कि दिस इज पाई बाय 8 log 2, कुछ ऐसा। देखेंगे क्या आता है, जो आएगा वही प्रूव करने के लिए बोलता है। log 1 plus x by 1 plus x square into dx from 0 to 1 is equal to pi by 8 log 2, ऐसे कुछ आएगा सर। देखते हैं सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये x को हटाएंगे, ऊपर x है नीचे x है, तो यहाँ पे तो इसको देखेंगे तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जैसे लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन लेके। बताओ अगर 1 plus x square है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन लूं? हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं sin थीटा cos tan थीटा और क्या cos थीटा, नहीं sin थीटा tan थीटा और sec थीटा। तो उसमें से क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिया जाए ताकि आसानी से ये निकल के आए। 1 plus x square is there, this is the hint, tan थीटा लेंगे। So let us take x is equal to tan थीटा, x is equal to tan थीटा, तो dx बनेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जब x का वैल्यू 0 होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थीटा ही लिख देता हूँ, काम करता हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो बताओ x 0 होने से थीटा हो गया tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कितना होता है बाबू? 0। ऐसे ही अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। ओके चलो, तो ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो मिलेगा 1 plus tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा इनटू ds का वैल्यू हमारा है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4। 0 से 1 मत लिख देना, 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा। एंड जैसे हम सबको पता है कि 1 plus tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये sec स्क्वायर थीटा का साथ ये कट गया, तो you will get something like this, log 1 plus tan थीटा into d थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4। लेट मी टेल यू, क्वेश्चन जो है हमको ये वाला दे सकता है, नहीं तो यही वाला देगा, यही वाला जो हम निकाले अभी, यही वाला। मतलब हमको बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2, दिस वन इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। यही क्वेश्चन हमको पूछेगा, या फिर ये पूछेगा तो यहां से यहां तक आ गए। हमको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आगे जैसे करना है यहां से सीधा कॉपी करना है। तो इसी को हम इक्वेशन 1 लिखेंगे और i लिखेंगे। दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज i। दिस वन इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, तो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, i इज इक्वल टू, i देख लिए मतलब a माइनस x प्रॉपर्टी या फिर a प्लस b माइनस x प्रॉपर्टी। 1 प्लस, जरा बताओगे मेरे को प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो व्हाट टू राइट हियर? बताओ। tan pi by 4 minus theta। हाँ, tan pi by 4 minus theta into d theta। चलो लिख लो इसको। तो i is equal to, ये बन गया हमारा log 1 plus, अब tan pi by 4 minus theta का फॉर्मूला डालते हैं, 1 minus tan theta by 1 plus tan theta। क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, यू विल सी। थोड़ा देर आगे जाओगे ना, देखना क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। दिस इज 0 से लेकर पाई बाय 2। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आया और आराम से समझ में आया। अब आगे हम क्या करेंगे, i is equal to log, we'll take LCM, तो आएगा 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta by 1 plus tan theta into d theta, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4। अब अगर ऊपर में देखता हूं ना, ऊपर क्या है, tan theta get cancelled, so I'll get 2 only।
So I is equal to log 2 by 1 plus tan theta into d theta, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4, एंड दिस इज इन नंबर 2. ये नंबर 1 था. कौन सा नंबर 1? ये नंबर 1 था और नंबर 2. अब ऐड कर देंगे तो ये 1 प्लस tan थीटा ना कट जाएगा. चलो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, थोड़ा डायरेक्ट में कर रहा हूं. 2y इज इक्वल टू log 1 plus tan theta plus log 2 by 1 plus tan theta into d theta, 0 से लेकर pi by 4. ओके, आई थिंक फाइन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. तो 2y is equal to log 1 plus tan theta into 2 by 1 plus tan theta into d theta, 0 से लेकर pi by 4. अब ये जो 1 plus tan theta है और 1 plus tan theta है get cancelled. So this side it is 2y, will be left with log 2 only into d theta from 0 से लेकर pi by 4. Getting it? अब इंटीग्रेशन निकलेगा. log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, थीटा हो गया फ्रॉम 0 से लेकर pi by 4. डन. So that will make it log 2 into pi by 4 minus 0. So I is equal to pi by 8 log 2. And let me tell you, this question मेरा हिसाब से very very important है बोर्ड का एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में. ऑलराइट, क्लियर है? तो चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं.